वेलकम टू स्टूडेंट फाउंडेशन, जिसमें हम चर्चा करेंगे आज क्लास 8 पे केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रियाएं। इसका पार्ट 1 में हमारा जो क्लास का वीडियो है वो पार्ट 1 में हमने बताया था कि शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है। इन सारी चीजों पे हमने उदाहरण के थ्रू चर्चा किया था और विस्तृत रूप से बताने की कोशिश किया था, जिसमें आप लोगों ने उसके बारे में जाना। और आज का उसी चैप्टर से इकाई फर्स्ट से क्लास 8 का वो अगला जो टॉपिक है आज का टॉपिक जो हमारा है प्यूरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों का शोधन यानी शुद्ध। अब पदार्थों का तो जान लिया हमने, पदार्थ क्या होते हैं। अब इसके शोधन के बारे में हम जानेंगे कि पदार्थों को शोधन करना क्यों आवश्यक है। जैसा हम सभी जानते हैं कि प्रकृति में विभिन्न प्रकार के पदार्थ तत्व मिलते हैं जो अपने मूल अवस्था में नहीं होते हैं, यानी उन पदार्थों में विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां घुली मिली होती हैं। जैसे कि हम यदि हम कच्चा तेल खदानों से निकालते हैं तो उसमें हमारा एक प्योर पेट्रोल, प्योर केरोसिन, प्योर सीएनजी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये सारे पदार्थ जो होते हैं आपस में मिश्रित होते हैं, आपस में घुले मिले होते हैं, जिनका शोधन, जिनका प्यूरिफिकेशन विभिन्न प्रकार की विधियों द्वारा किया जाता है और उनमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों को, तत्वों को अलग अलग आश्रित कर लिया जाता है आसवन विधि के द्वारा, जिसमें केरोसिन हमारा अलग प्राप्त होता है, एलपीजी हमारा अलग प्राप्त होती है, जिसमें डीजल हमारा अलग प्राप्त होता है, पेट्रोल हमारा अलग प्राप्त होता है। पेट्रोल यानी जिसे हम तरल सोना के नाम से भी जानते हैं, पेट्रोल को हम तरल सोना के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार पदार्थों को जो अशुद्धियां होती हैं उनको भी अलग किया जाता है और उनमें जो अन्य तत्व सम्मिलित होते हैं उनको भी हम अलग कर लेते हैं, जिससे हमें उन पदार्थों को प्रयोग करने में आसानी होती है। यदि पदार्थ शुद्ध नहीं होगा तो उसका जब हम प्रयोग करेंगे तो शायद हमें पूर्ण उसका जो एनर्जी है, ऊर्जा है, हमें नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमें पदार्थों को और सही ढंग से प्रयोग करने के लिए उसका जो है शुद्धिकरण करना अति आवश्यक हो जाता है। एक छोटा सा चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताने का प्रयत्न करेंगे। दो पात्र लेते हैं ए और बी, दो पात्र हम लेंगे ए और बी, जिसमें हम एक पात्र में यहाँ पे शुद्ध जल लेंगे और दूसरा जो हमारा पात्र है उसमें हम नमक मिलाएंगे और जल, और पहले पात्र में केवल हम जल रखेंगे और बी वाले में इसमें जो हमारा मिलाएंगे इसमें
क्या क्या होगा, इसमें मिलाएंगे हम जल व नमक, नमक को हम इंग्लिश में साल्ट बोलते हैं और केमिस्ट्री में NaCl बोलते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड नमक को बोलते हैं। इन दोनों पात्रों को चूल्हे पर रखते हैं और 20 मिनट या आधे घंटे तक इनको उबलने देते हैं। 20 मिनट या आधे घंटे तक हम इसको उबलने देते हैं। अब हम देखें, अब इन दोनों गैस चूल्हे को बंद करके इन दोनों पात्रों का हम अवलोकन करते हैं, निरीक्षण करते हैं। कितने समय बाद? आधे घंटे, 20 से आधे घंटे बाद, यानी 20 से 30 मिनट बाद इन दोनों पात्रों का हम पुनः अवलोकन करेंगे, चूल्हे को बंद कर देंगे, ऑफ कर देंगे। उसके बाद हम इन दोनों पात्रों में क्या देखते हैं? इन दोनों पात्रों में हम देखते हैं जो जल होता है हमारा, वह वाष्प के रूप में भाप बन करके आसमान में चला जाता है, वातावरण में चला जाता है और कुछ ही मात्रा जल की एक पात्र में बची रहती है और ज्यादा कम लेंगे तो ए वाले पात्र में हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन बी वाले पात्र का यदि हम ध्यान से अवलोकन करें, जिसमें क्या हमने लिया था, जल तथा नमक, तो इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हम देखते हैं कि बर्तन की तली में जो हमारा सफेद पदार्थ है नमक, वह बर्तन की निचली पेटी में हमें दिखाई पड़ता है। तो यदि हम, इससे स्पष्ट हो जाता है, यदि जल में नमक और पानी हो तो उसको यदि हम अलग करना चाहें तो जो है कि उसको हीट करके आसानी से हम नमक को अलग कर लेंगे और जल हमारा उससे आश्रित हो जाएगा। तो इस तरह विभिन्न प्रकार के पदार्थों का शोधन विभिन्न प्रकार की विधियों द्वारा कर लिया जाता है। इस छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि हमें पदार्थों का शोधन करना क्यों आवश्यक है और हमें उन पदार्थों का शोधन क्यों करना चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वह था पदार्थों का शोधन। तो जैसे कि यदि हम बहुत से, यदि डॉक्टर के पास अगर हम जाते हैं तो बोलता है जल को उबाल के पीना है, तो इससे यदि जल को हम उबालने से क्या होता है, इससे जो अशुद्धियां होती हैं उसमें अन्य प्रकार के जो जीवाणु होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं और अशुद्धियां जो है बर्तन के निचली पेटी में चली जाती हैं। उसको हम किसी प्रकार के छन्ने से छान करके अलग कर लेते हैं और वह जल हमारा शुद्ध पीने योग्य जल होता है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। आज का क्लास बस यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। यदि ये हमारा क्लास आप तक किसी माध्यम से पहुंच रहा है तो इसको अन्य दोस्तों में शेयर जरूर